हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्टेटस एंड रोल यानी कि प्रस्तुति एवं भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी ही एग्जाम के लिए ही समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जीडीसी का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी यहाँ पर समाजशास्त्र का और इसका जो जीएस का पेपर है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका जो जीएस का पेपर है, ठीक है, राजस्थान का जीएस का, ये भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए यूजीसी नेट एग्जाम की तो यहाँ पर उसका भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये थिंकर्स से जुड़े हुए नोट्स हैं, ये अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं। इनमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न है, एक प्रस्तुति समाज अथवा एक समूह में एक पद है या संबंधित है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, लेपियर। बताएं, एक प्रस्तुति समाज अथवा एक समूह में एक पद है या किससे संबंधित है। रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, लेपियर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा। एंड आप सभी जानते हैं, आपके लिए एक वीडियो डाली गई थी। आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आपका जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 3 मई को होने वाला है। ठीक है, 3 मई को आपका जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसे आप याद रखेंगे। और जो जीडीसी की परीक्षा है, ठीक है, ये जीडीसी की परीक्षा आपकी 31 को होने वाली है। 31 मई को ये जीडीसी की परीक्षा होने वाली है। और इसके अलावा एचईओ यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 4 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, 4 अक्टूबर को होने वाला है। जीआईसी का 3 मई को है प्री वाला, जीडीसी का आपका 31 मई गया है। और जो आपका ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, ये आपका एग्जाम इसका 4 अक्टूबर को होना है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और चलिए अब यहाँ पर बताइए, ये कम्युनिटी पर भी डेट पोस्ट कर दी गई थी, आप वहां से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी बताई गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक प्रस्तुति समाज अथवा एक समूह में एक पद है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, लेपियर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा, एक प्रस्तुति समाज अथवा समूह में एक पद है, इस तरह से प्रस्तुति यानी कि स्टेटस को किसने परिभाषित किया है। यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक का नाम क्या है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर है, और ये पुस्तक कब आती है, 1970 में आती है। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है और ये आती है 1970 में, से आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आप विकल्प में देख रहे हैं रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने सर्वप्रथम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम प्रस्तुति यानी कि स्टेटस प्लस रोल यानी कि भूमिका का वर्णन किया था। ठीक है, सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात किसके द्वारा की गई है, लिंटन के द्वारा, रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई है। अच्छा, किस पुस्तक में की गई है, ये भी बुक भी इनकी पूछ ली जाती है, द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की गई है। और ये पुस्तक कब आती है, 1936 में बुक आती है, इसे भी आप याद रखेंगे। किंग्सले डेविस है, किंग्सले डेविस की पुस्तक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। और ये भी कब आती है, ये भी आती है 1936 में आती है, ये याद रखेंगे। लेपियर की पुस्तक का नाम है द स्टडी
द स्टडी ऑफ सोशल कंट्रोल है या द थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल है, मे बी द थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है, ये इनकी लेपियर की पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है, ये किसका कहना है, रॉबर्ट बियरस्टेड का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर आंसर क्या होगा, परिस्थिति एक पद है और भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है, यह किसके द्वारा कहा गया है, किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग या फिर समनर। यहां पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा जिन्सबर्ग, ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं परिस्थिति के बारे में, ये संस्थागत व्यवस्था में पद की बात करते हैं, ठीक है, परिस्थिति क्या है, किसी संस्थागत व्यवस्था में जो पद होता है, ठीक है, परिस्थिति पद का सूचक है, जो व्यक्ति का पद होता है उसको ही इन्होंने क्या कहा है, परिस्थिति कहा है। और ये एक ऐसा पद है, डेविस कहते हैं इस पद को समाज के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होती है, और ये जो पद होता है, ये जो परिस्थिति होती है, ये क्या होती है, स्वतः इसका निर्माण होता है, ठीक है, जनरीतियों और रूढ़ियों से ये संबंधित होती है, इसका संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर परिस्थिति संस्थात्मक व्यवस्था में एक पद का सूचक है, इस तरह से अगर कुछ परिभाषा पूछी जाए, स्टेटमेंट देकर पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे ये किंग्सले डेविस के द्वारा बताया गया है, ठीक है। परिस्थिति एक संस्थात्मक व्यवस्था में पद का सूचक है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और ये जो पद है यानी कि स्टेटस है, इसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है, और इसका निर्माण स्वतः होता है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है परिभाषा स्टेटस को लेकर के, तो वो किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई। और ध्यान रखेंगे जो परिस्थिति होती है ना, जो स्टेटस है, वो उसको हम रोल से अलग नहीं कर सकते, परिस्थिति को भूमिका से हम अलग नहीं कर सकते, परिस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये विशेषताओं में इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, जो भूमिका होती है, रोल है, भूमिका परिस्थिति में निहित होती है, ठीक है, निहित होती है। और इसके अलावा परिस्थिति और भूमिका गतिशील है, परिस्थिति प्लस भूमिका गतिशील है, गतिशील होती है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इस तरह से परिभाषाएं मतलब कि पॉइंट्स में दे दिया जाता है, ठीक है, कथन में दे दिया जाएगा, फिर उसमें से बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को समय विशेष में प्राप्त स्थान सामाजिक परिस्थिति कहलाती है, यह किसका कहना है। ऑप्शंस में यहाँ पर है रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, मेरियन जे लेवी, किम्बॉल यंग। बताएं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को समय विशेष में प्राप्त स्थान सामाजिक परिस्थिति कहलाता है, ये किसका कहना है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ठीक है, रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन ने सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को किसी समय विशेष में जो पद प्राप्त होता है उसको कहा है। ध्यान रखेंगे कीवर्ड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो सोशल सिस्टम में इन्होंने बात की है और समय विशेष में, ठीक है, समय विशेष में जो पद प्राप्त होता है, स्थान प्राप्त है, उसको स्टेटस कहा है रॉल्फ लिंटन ने, इसे आप याद रखेंगे। द स्टडी ऑफ मैन इनकी बुक है, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन
कब आती है? 1936 में ये इनकी पुस्तक आती है। किम्बॉल यंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो किम्बॉल यंग का आप ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिभाषित किया है, ठीक है। शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा, ठीक है। इसको आप कीवर्ड के तौर पर याद रख सकते हैं कि इन्होंने परिस्थिति को परिभाषित किया है किम्बॉल यंग ने, ठीक है। इनका एक तरीके से ये कहना था कि कोई भी समाज हो या हम कहें जो ग्रुप है, किसी भी समाज या समूह में हर एक व्यक्ति को इसका स्टेटस होता है, ठीक है, परिस्थिति प्राप्त होती है और उस परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति को कार्यों को संपन्न करना होता है, ठीक है। और प्रत्येक कार्यों के साथ जो व्यक्ति के कार्य जुड़े होते हैं उनके साथ ही शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा भी जुड़ी होती है। और यही जो शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा है, ठीक है, जिसे व्यक्ति प्रयोग करता है उसको ही उन्होंने क्या कहा है? स्टेटस कहा है, ठीक है। तो शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर किसने परिभाषित किया है? तो आप याद रखेंगे किम्बॉल यंग ने, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है द स्टडी ऑफ मैन। अभी बताया गया द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? 1936 में आती है, रॉल्फ लिंटन की है, ठीक है, रॉल्फ लिंटन की है। और द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले परिस्थिति व भूमिका की। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम परिस्थिति की अवधारणा, ठीक है, सर्वप्रथम परिस्थिति की अवधारणा। एक प्रश्न आता है सर्वप्रथम भूमिका की, है ना, भूमिका का प्रयोग, भूमिका अवधारणा का प्रयोग या भूमिका शब्द का प्रयोग इस तरह से आता है, ठीक है। और एक प्रश्न आता है संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से परिस्थिति प्लस भूमिका का प्रयोग, ठीक है, किसने किसने किया है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम परिस्थिति अवधारणा या परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैक्स वेबर के द्वारा, ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखेंगे, मैक्स वेबर हैं, इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। और सबसे पहले भूमिका की बात करें तो जीएच मीड है, ठीक है, नाम क्या है उनका? जीएच मीड का नाम है, आता है। इन्होंने सबसे पहले रोल की बात की है। और संयुक्त रूप से स्टेटस एंड रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम किसका आएगा? लिंटन का नाम आएगा। अब लिंटन ने अपनी इस पुस्तक में परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, परिस्थिति यानी स्टेटस के दो प्रकार बताए थे। एक होती है प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति होती है, और दूसरी परिस्थिति होती है अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति ऐसी होती है जो कि व्यक्ति को स्वतः मिलती है, जन्म से, ठीक है, ये व्यक्ति को जन्म से मिलती है। और अर्जित परिस्थिति व्यक्ति प्राप्त करता है, ठीक है, अर्जित परिस्थिति प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि लिंग हो जाएगा, ठीक है, जाति है, ठीक है, प्रजाति हो जाएगा, ये सभी व्यक्ति को जन्म से ही मिल रही है। और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, ठीक है, जैसे कि वो शिक्षक बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो ये व्यक्ति ने अपना अर्जित किया है, ठीक है, प्राप्त किया है, अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। तो ऐसी परिस्थिति को हम अर्जित परिस्थिति कहेंगे। तो ये जो परिस्थिति के प्रकार हैं ये किसने बताए हैं? लिंटन ने बताए हैं, ठीक है। अब आता है प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति में अंतर। प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो अंतर है इसमें भी किसका नाम आएगा? रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा, ठीक है। टाइप्स की बात भी की है और इन दोनों परिस्थितियों में अंतर भी लिंटन द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसका कहना है कि समाज परिस्थितियों का जाल है। सोसाइटी को क्या कहा है इस तरीके से, किसने परिभाषित किया है कि समाज परिस्थितियों का जाल है? ऑप्शन है यहाँ पर नाडेल, गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, रॉबर्ट बीयरस्टेड। बताएं यहाँ पर क्या होगा? समाज परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा? रोल अगर हम रोल नेटवर्क की बात करें, नाडेल ने भूमिका जाल की अवधारणा दी थी, याद आ रहा है आपको? भूमिका जाल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? नाडेल के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर समाज परिस्थितियों का जाल है, किसका कहना है? रॉबर्ट बीयरस्टेड का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बीयरस्टेड की अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो एक इन्होंने युग्मीय परिस्थिति की बात की है, ठीक है, युग्मीय परिस्थिति, ठीक है, एक इनका युग्मीय परिस्थिति है, ठीक है, और एक इन्होंने अवधारणा दी है कष्टकारी, है ना, कष्टकारी परिस्थिति,
ये दो अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? रॉबर्ट बीयरस्टेट के द्वारा दी गई है। ठीक है, युग्मीय परिस्थिति जो कि युग्म में होती है। ठीक है, एक परिस्थिति के अभाव में हम दूसरी की बात नहीं कर सकते। जैसे कि दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, दुकानदार ग्राहक हो गया, है ना। शिक्षक छात्र हो जाएंगे। और जो कष्टकारी परिस्थिति होती है जिसे कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है, दुख का कारण वे बनती हैं। ऐसी परिस्थिति जिसे व्यक्ति कोई लेना नहीं चाहता, वे उनके लिए दुख का कारण बनती है, जैसे कि विधवा होना, है ना। तो ये कष्टकारी परिस्थिति में आएगा। तो ये दो प्रकार जो परिस्थिति के हैं, युग्मीय परिस्थिति, या इसे आप ध्यान रखेंगे ध्रुवीय परिस्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति भी कहा जाता है, युग्मीय परिस्थिति या ध्रुवीय परिस्थिति। ठीक है, युग्म में होती हैं ये कष्टकारी, जो दुख का कारण बनती है, जिसे व्यक्ति कोई लेना नहीं चाहता। तो ये दो परिस्थिति के प्रकार रॉबर्ट बीयरस्टेट ने बताए हैं। जो रोल नेटवर्क है, यानी कि जो भूमिका जाल है, यह अवधारणा नाडेल द्वारा बताई गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति और भूमिका को एक दूसरे के पर्यायवाची माना? ऑप्शंस देख ले। रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। परिस्थिति और भूमिका को एक दूसरे के पर्यायवाची इनमें से किसके द्वारा माना गया है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति और भूमिका को लिंटन एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं और दोनों में क्या है? दोनों में सीधा संबंध ये बताते हैं। दोनों में क्या है? सीधा संबंध है, लिंटन के द्वारा ये बताया गया। अगर हम परिस्थिति की बात करते हैं, ठीक है, स्टेटस की बात करें, और हम रोल की बात करें यानी कि भूमिका की बात करें। अगर हम परिस्थिति की बात करें कि परिस्थिति होता क्या है, ठीक है, तो परिस्थिति क्या है? समाज में व्यक्ति का पद। ठीक है, समाज में व्यक्ति का पद है, ठीक है, जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति को पहचाना जाता है। व्यक्ति का समाज में पद है जिसके द्वारा, यानी उस पद के द्वारा, उस स्टेटस के द्वारा व्यक्ति को पहचाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटस कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, रोल की अगर हम बात करें, भूमिका की बात करें, तो देखिए जो व्यक्ति का पद होता है, ठीक है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति का समाज में पद होता है, उस पद से संबंधित कुछ अधिकार कर्तव्य जुड़े होते हैं, जिसके अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोल कहते हैं। ठीक है, तो भूमिका क्या है? पद से संबंधित कुछ अधिकार व कर्तव्य होते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? भूमिका कहेंगे, रोल कहेंगे। ठीक है, और स्टेटस और जो रोल है, ठीक है, परिस्थिति और जो भूमिका है, इसके बीच में सीधा संबंध रॉल्फ लिंटन के द्वारा बताया गया है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसने दी? हिलर, SF नाडेल, मैकेवर, न्यूकॉम यहाँ पर दिया गया है। बताएं, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? SF नाडेल होगा। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? नाडेल के द्वारा दी गई है। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। जब हम संबंधात्मक भूमिका की बात करते हैं तो इसे हम पूरक भूमिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? पूरक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, या हम क्या, पूरक भूमिका होती है। जैसे कि पति है, ठीक है, कोई पति है, व्यक्ति पति है, पति की भूमिका वह तभी निभाएगा जब उसकी क्या होगी?
पत्नी होगी, है ना। तो पति संबंधित व्यक्ति भूमिका तभी निभाएगा जब उसकी क्या होगी, पत्नी होगी। तो ये क्या है, पूरक भूमिकाएं होती है। तो ये इनका हो जाएगा संबंधात्मक भूमिका। गैर संबंधात्मक भूमिका की बात करें तो ये जो भूमिकाएं होती हैं ये स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। गैर संबंधात्मक भूमिका क्या होती हैं, ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं। इनका किसी भी भूमिका अन्य भूमिका के साथ कोई संबंध नहीं होता। अब इसमें ले लें हम, जैसे कि फकीर हो गए, ठीक है, कवि हो गए, ठीक है, फकीर कवि हो गए, साधु हो गए, ठीक है। तो ये गैर संबंधात्मक भूमिका में आएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, नाडेल के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब, ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए है किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। विकल्प बी है किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है। विकल्प सी, किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। या फिर विकल्प डी, किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होगा, और भूमिका संघर्ष यानी कि रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। यहां पर राइट क्या होगा, यहाँ पर किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन जब करना होता है तब रोल कॉन्फ्लिक्ट की क्या होती है, सिचुएशन उत्पन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब संघर्ष की परिस्थिति कब उत्पन्न होगी, व्यक्ति की बहुल भूमिकाओं के कारण, ठीक है। व्यक्ति की बहुल भूमिका के कारण उत्पन्न होगी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति की कई सारी परिस्थिति होती है, प्रदत्त परिस्थिति होती है, अर्जित परिस्थिति होती है, ठीक है। अब देखिए कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो पिता है, ठीक है, और वो डॉक्टर भी है, ठीक है। मान लीजिए संडे का दिन है और वो उनका जो पिता है वो अपने बेटे के साथ कहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और उसी टाइम में हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाए और उनको इमरजेंसी हो, बुलाना हो, उनको जाना हो वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए, कोई मीटिंग हो जिसमें उन्हें जाना हो, तो ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की हो जाएगी कि पिता के सामने उन दोनों ही भूमिकाओं में वो जो व्यक्ति है, पिता है, वो पिता की भूमिका निभाए या फिर वो जो उनकी डॉक्टर का जो पद है उससे संबंधित भूमिका निभाए, ठीक है। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी कि किस भूमिका का वे निर्वहन करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट है किसका, मर्टन के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया, तो अभी यहाँ पर बताया गया मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, वेबर यहाँ पर दिया गया है। प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है, बताएं। यहां पर क्या होगा, यहाँ पर लिंटन हो जाएगा। ये दो प्रकार भी इन्होंने बताए हैं, इन्हीं में दो अंतर भी इनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है लिंग भेद, ठीक है। एक क्या होगा, लिंग भेद है, ठीक है। आयु भेद होता है, आयु भेद होता है, लिंग भेद होता है, ठीक है। नातेदारी होगा इसमें, ठीक है, नातेदारी हो जाएगा। शारीरिक विशेषताएं होंगी, शारीरिक विशेषताएं भी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा जाति आ जाएगी, कास्ट, प्रजाति इसमें आ जाएगा। ये सभी क्या है, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार है। लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, शारीरिक विशेषताएं, जाति, प्रजाति, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगी। अर्जित परिस्थिति की अगर हम बात करें, अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आ जाएगा संपत्ति, ठीक है, संपत्ति हो जाएगा। व्यवसाय इसमें आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगी, एजुकेशन, शिक्षा आ जाएगी, ठीक है। राजनीतिक सत्ता आ जाएगी इसमें, राजनीतिक सत्ता इसमें आ जाएगी, ठीक है। और विवाह भी इसमें आ जाएगी, विवाह किस में आएगी, अर्जित परिस्थिति में ये आएगी, ठीक है, विवाह आ जाएगी। और इसके अलावा उपलब्धियां, है ना,
ये भी इसमें आ जाएगा अर्जित प्रस्तुति में। तो इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में ऑप्शंस में एक साथ दे करके पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी प्रदत्त प्रस्तुति या इनमें से कौन सी अर्जित प्रस्तुति है या फिर नहीं है ना, निर्धारण के आधार कौन से है या फिर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इस मत की किसने आलोचना की कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। विकल्प में यहाँ पर लिंटन, पार्सन्स, गारफिंकल, मर्टन दिए गए हैं। किसका कहना है, मतलब कि इस मत की किसने आलोचना की कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। लिंटन, पार्सन्स, गारफिंकल, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट यहाँ पर होगा मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भूमिका संघर्ष प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया। भूमिका संघर्ष प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस है नाडेल, लिंटन, मर्टन, मर्डॉक। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाडेल का कॉन्सेप्ट भूमिका जाल, ठीक है, भूमिका जाल दिया। इसके अलावा संबंधात्मक भूमिका, संबंधात्मक भूमिका, फिर गैर संबंधात्मक भूमिका हो जाएगी। लिंटन की बात करें तो प्रदत्त प्रस्तुति, अर्जित प्रस्तुति, इसके अलावा प्रस्तुति व भूमिका की बात की है ना, कॉन्सेप्ट इनका है। यहाँ पर मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है ना। संघर्ष की परिस्थिति व्यक्ति की बहुल भूमिकाओं के कारण उत्पन्न होती है ना, व्यक्ति की कई सारी प्रस्तुति होती है, प्रदत्त होती है, अर्जित होती है ना, एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर वाला। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर लिंटन, नाडेल, मर्टन, लेविस्ट्रॉस। भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है। रोल सेट, भूमिका समुच्चय रोल सेट को कहेंगे, है ना। चलिए बताएं, भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, यह किसका कहना है। अब रोल सेट होता क्या है अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो व्यक्ति की कई सारी प्रस्तुति होती हैं, ठीक है, प्रदत्त व अर्जित, ठीक है, आपको पता ही होगा, बताया भी गया है कई बार। एक ही प्रस्तुति की कई से संबंधित कई जो सारी होती है, एक ही प्रस्तुति से संबंधित जो हम कह लें रोल सेट की बात हो रही है ना, भूमिका सकुल की बात हो रही है, तो एक ही प्रस्तुति से जब कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है, ध्यान रखेंगे, एक ही प्रस्तुति से संबंधित, ठीक है। पहले यहां पर स्टेटस सेट को समझ लेते हैं, है ना, तो ज्यादा आसान होगा। स्टेटस सेट यानी कि प्रस्तुति सकुल, प्रस्तुति सकुल की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद हम मल्टीपल रोल पर आएंगे, फिर रोल सेट पर आएंगे। प्रस्तुति अगर हम सकुल की बात करें तो आप सभी जानते हैं व्यक्ति की एक प्रस्तुति नहीं होती है, ठीक है, व्यक्ति की क्या होती है, एक प्रस्तुति नहीं होती। देखिए लिंटन ने कहा था, यहाँ पर लिंटन की अगर हम बात करें तो लिंटन कहते हैं व्यक्ति की कम से कम एक प्रस्तुति तो अवश्य होती है, लेकिन मर्टन उनकी इस बात का खंडन करते हैं, आलोचना करते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, व्यक्ति की कई सारी प्रस्तुति होती है। प्रस्तुति सकुल की अगर हम बात करें तो प्रदत्त व अर्जित प्रस्तुतियों का योग, प्रदत्त व अर्जित प्रस्तुतियों का योग, प्रदत्त व अर्जित प्रस्तुतियों का योग ही क्या कहलाता है, प्रस्तुति सकुल कहलाता है, ठीक है। तो प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुतियों को जब हम मिला देंगे, उन सभी का जो योग होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रस्तुति सकुल कहेंगे, यानी स्टेटस सेट कहेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीपल रोल की, यानी कि बहुल भूमिका की, ठीक है, मल्टीपल रोल आएगा, बहुल भूमिका,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया है, मर्टन के द्वारा दिया गया है। ये भी मर्टन ने दिया है स्टेटस सेट वाला, और जो बहुल भूमिका है ये भी किसका है, ये भी मर्टन के द्वारा ही दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। मल्टीपल रोल की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेटस सेट है व्यक्ति के प्रदत्त व अर्जित प्रस्तुतियों का जो योग है, यानी कि स्टेटस सेट से का गतिशील पक्ष है ये, ठीक है, प्रस्तुति सकुल का गतिशील पक्ष हम कह सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति की कई सारी प्रस्तुति होंगी। ठीक है, अब जब स्टेटस सेट में बोला जा रहा है ना प्रस्तुति सकुल का गतिशील पक्ष, प्रस्तुति सकुल क्या है, कई सारी प्रस्तुतियों का योग, जिसमें कि प्रदत्त प्रस्तुति भी है, अर्जित प्रस्तुति भी है। जब सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो इसका व्यक्ति का क्या कहलाएगा, स्टेटस सेट कहलाया जाएगा। अब इसका गतिशील पक्ष से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की कई सारी प्रस्तुतियों से संबंधित जो व्यक्ति क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है, उसकी भूमिकाओं का वह निर्वहन करेगा, उसको ही हम क्या कहेंगे, मल्टीपल रोल कहेंगे, बहुल भूमिका कहेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर से संबंधित कार्य करेगा। वही व्यक्ति क्या है, पिता है, तो वो बच्चों के प्रति क्या होगा, जो भूमिकाएं हैं उनका निर्वहन करेगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाया जाएगा, ये मल्टीपल रोल कहलाया जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल रोल हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक कॉन्सेप्ट है रोल सेट, ठीक है, रोल सेट यानी कि हम कहें भूमिका सकुल, ठीक है, भूमिका सकुल की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया है, मर्टन के द्वारा दिया गया है। भूमिका सकुल की अगर हम बात करें तो जब एक ही प्रस्तुति से कई सारी, ठीक है, अब इसे समझेंगे, एक ही प्रस्तुति से, एक ही स्टेटस से, एक ही प्रस्तुति से कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, एक ही स्टेटस से कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं तो उसे हम रोल सेट कहते हैं, भूमिका सकुल कहते हैं। मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, वो मरीजों का इलाज भी कर रहा है, जो नर्सेस होती हैं हॉस्पिटल में उनको सुझाव भी देता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से दवाइयों के बारे में जानकारी भी लेता है, मेडिकल एसोसिएशन की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी वो जा रहा है। तो ये एक ही प्रस्तुति से संबंधित वो कई सारी भूमिकाओं को कर रहा है, उनका निर्वहन कर रहा है भूमिकाओं को, तो इसको हम इस रोल सेट कहेंगे, यानी कि भूमिका सकुल कहेंगे। प्रस्तुति सकुल कई सारी प्रस्तुतियों का योग, प्रदत्त व अर्जित प्रस्तुतियों का योग प्रस्तुति सकुल कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टीपल रोल की, यानी कि बहुल जो भूमिका है उसकी बात करें तो जो प्रस्तुति सकुल होता है उसका ही यह गतिशील पक्ष है, यानी कि कई सारी प्रस्तुति से संबंधित जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल रोल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मल्टीपल रोल कहेंगे। एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर भी है, वो पिता भी है, ठीक है, सोशल वर्कर भी है, तो कई सारी वो क्या कर रहा है, कई सारी भूमिकाओं को उसका निर्वहन कर रहा है। अब रोल सेट की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति एक ही प्रस्तुति से संबंधित कई भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रोल सेट कहेंगे। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देख ले, भूमिका निर्माण टर्नर का है, भूमिका ग्रहण मीड का है, भूमिका विन्यास मर्टन का है, भूमिका दूरी है सोरोकिन का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका विन्यास मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भूमिका दूरी सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, गॉफमैन का है। भूमिका दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। अब भूमिका दूरी को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, भूमिका प्रत्याशा के बारे में। ठीक है, भूमिका प्रत्याशा किसे कहते हैं। ठीक है, भूमिका प्रत्याशा हम किसे कहते हैं, इसे समझना होगा। अगर हम जब भूमिका प्रत्याशा की बात करते हैं, देखिए प्रत्येक भूमिका के साथ क्या होती है, कुछ
अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। समाज ये अपेक्षा करता है कि जो व्यक्ति है उस भूमिका से संबंधित जो कर्तव्य है, व्यवहार है, कि किस तरह से कार्य करेगा, ठीक है, उस तरह से उनका निर्वहन करेगा। और ये जो अपेक्षाएं होती हैं ये औपचारिक भी होती हैं और अनौपचारिक भी होती हैं, ठीक है। और अगर हम भूमिका दूरी की बात करें तो देखिए, जब व्यक्ति भूमिका प्रत्याशा के विपरीत व्यवहार करता है, ठीक है, कोई पद है, व्यक्ति ने पद को प्राप्त किया, स्टेटस है उसका, अब उससे संबंधित कुछ कार्य होते हैं, अधिकार कर्तव्य जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से ही वो व्यक्ति कार्य करता है उस परिस्थिति से संबंधित। और उस परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा ऐसा, मतलब कि उस परिस्थिति से संबंधित व्यवहार करेगा, कार्य करेगा। जब इसके ठीक विपरीत सिचुएशन होती है, जब भूमिका प्रत्याशा के विपरीत व्यक्ति व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूमिका दूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, विद्यार्थी है, उससे अपेक्षा की जाए कि वह मेहनत से पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन वह इसके विपरीत हमें देखने को मिलता है, वो स्कूल ना जाकर इधर उधर घूम कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? भूमिका दूरी कहा जाएगा इसे। और ये कॉन्सेप्ट है किसका? गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सी भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट केन, रॉल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. किर्क। बताएं, भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर एच.डी. किर्क हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भूमिका विकलांगता का कॉन्सेप्ट किसका है? एच.डी. किर्क के द्वारा दिया गया है। अब इसे समझे, किसी स्टेटस को प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई पद प्राप्त किया है, परिस्थिति को प्राप्त किया है, जब उससे संबंधित जब भूमिका अपेक्षाओं को वह नहीं समझ पाता, ठीक है, उस पद से, उस परिस्थिति से संबंधित जो भूमिकाएं अपेक्षाएं होती हैं कि व्यक्ति ऐसा ऐसा कार्य करेगा, उसको वह नहीं समझ पाता है कि किस तरह से कार्य करेगा, व्यवहार करना है, तो इससे समझने के लिए वो जो समय लेता है उसको ही हम क्या कहते हैं? भूमिका विकलांगता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविक परिस्थिति या फिर सांस्कृतिक परिस्थिति। लिंग, आयु और जाति, ये सभी किसके उदाहरण में आएंगे? यहां पर क्या होगा? लिंग, आयु, जाति, ये सभी किस में आएंगे? प्रदत्त परिस्थिति में आएंगे, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति में आ जाएंगे। शिक्षक हो गया, है ना, डॉक्टर हो गया, ये सभी किस में आएंगे? ये अर्जित परिस्थिति में आएंगे। यहाँ पर विकल्प बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका कहना है परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति ने समाज में प्राप्त किया है? ऑप्शन है जॉनसन, लेपियर, किम्बॉल, यंग, क्रोबर। बताएं, परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति ने समाज में प्राप्त किया है, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा, ठीक है, जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक परिस्थिति से संबंधित इलियट एंड मैरल की परिभाषा भी आप ध्यान से सुन लें, ये भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने व्यक्ति के ऐसा पद को जो किसी समूह में, ठीक है, व्यक्ति का ऐसा पद जो किसी व्यक्ति समूह, यानी में समूह में प्राप्त करता है। अब ये समूह हो सकता है लिंग समूह, ठीक है, आयु समूह हो सकता है, परिवार समूह हो सकता है, वर्ग हो सकता है, ठीक है, व्यवसाय हो सकता है, ठीक है, विवाह हो सकता है, या फिर प्रयास हो सकता है ना। प्रयास के द्वारा जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसको ही उन्होंने क्या कहा था? स्टेटस कहा था, परिस्थिति कहा था। परिस्थिति क्या है? व्यक्ति जिसे किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयास के द्वारा जो प्राप्त करता है उसको ही इलियट एंड मैरल ने क्या कहा था? स्टेटस कहा था, परिस्थिति कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा किसने दी? किंग्सले डेविस, रॉल्फ टर्नर, रॉबर्ट मर्टन। परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? यहां पर सही क्या होगा? परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहां पर सांस्कृतिक प्रतिमान की अगर हम बात करें, ध्यान दें, परिस्थिति प्रतिमान है, सांस्कृतिक प्रतिमान एक कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ठीक है।
सामाजिक परिवर्तन का जो प्रतिमान है, ये किसके द्वारा अवधारणाएं दी गई हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान ये रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट का है। और सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान ये किसने बताए हैं? मैकएवर ने बताए हैं, ठीक है, मैकएवर द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर प्रस्थिति प्रतिमान की बात किसने की है? रॉबर्ट मर्टन ने, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा बताया गया है। अब देखिए, व्यक्ति के द्वारा किसी समय विशेष में, ठीक है, किसी समय विशेष में धारण की गई समस्त प्रस्तुतियों का योग प्रस्तुति प्रतिमान कहलाता है। प्रस्तुति प्रतिमान की अगर हम बात करें, ये है क्या? तो व्यक्ति के द्वारा किसी समय विशेष में, ध्यान रखेंगे समय विशेष में बात हो रही है, व्यक्ति के द्वारा किसी समय विशेष में धारण की गई समस्त प्रस्तुतियों के योग को हम कहेंगे प्रस्तुति प्रतिमान। व्यक्ति के द्वारा किसी समय विशेष में धारण की गई जितनी भी प्रस्तुतियां होती हैं उसको हम प्रस्तुति प्रतिमान कहेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है किसका? मर्टन का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसका तर्क है कि व्यक्ति का कार्य करना व दूसरों से कार्य करवाना ही भूमिका है? ऑप्शन है किम्बॉल, यंग, जिन्सबर्ग, गुड एंड हॉट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसका तर्क है कि व्यक्ति का कार्य करना व दूसरों से कार्य करवाना ही भूमिका है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर किम्बॉल यंग होगा, ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस क्या है, प्रस्तुति क्या है और भूमिका क्या है, रोल क्या है? अगर हम प्रस्तुति की बात करें, ठीक है, प्रस्तुति की बात करें तो व्यक्ति का समाज में पद, ठीक है, व्यक्ति का सोसाइटी में जो पोजीशन होती है, पद होता है, स्टेटस होता है ना, पद होता है, उसको ही हम क्या कहेंगे? स्टेटस कहेंगे, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, जिसके द्वारा व्यक्ति पहचाना जाता है, ठीक है। भूमिका की जब हम बात करते हैं तो पद से संबंधित यानी कि स्टेटस से संबंधित अधिकार कर्तव्य जुड़े होते हैं कुछ, ठीक है, अधिकार व कर्तव्य जुड़े होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य करता है ना, कार्य करता है, उसको ही हम क्या कहेंगे? रोल कहेंगे, भूमिका कहेंगे। पद से संबंधित कुछ कार्य करने होते हैं, व्यक्ति वैसा ही करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रोल कहते हैं, ठीक है। इसे आप याद करेंगे। प्रस्तुति क्या होती है? ये धारण की जाती है, ठीक है, प्रस्तुति क्या की जाती है? व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है। और भूमिका क्या होता है? रोल को क्या हम कहते हैं? भूमिका का निर्वहन किया जाता है, ठीक है, निर्वहन किया जाता है भूमिका का, इसे याद रखेंगे। और भूमिका ही प्रस्तुति का क्या है? गतिशील पहलू है। भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है। ये किसका कहना है? लिंटन का, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये परिभाषा आती है, स्टेटमेंट आता है कि भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है, किसका कहना है? लिंटन का है। और ध्यान रखिए, ये जितनी भी क्लासेस आप डेली देख रहे हैं ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आप जब सिलेबस देखेंगे, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आप ये क्लास कर रहे हैं, तो आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लगभग सभी सिलेबस में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत परेशान होते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि पीजीडी की क्लासेस ले या जीआईसी के लिए राजस्थान पीजीडी के लिए ले। तो ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका संरचना की अवधारणा है, किसके द्वारा दी गई? स्पेंसर, लिंटन, नाडेल, पार्सन्स यहाँ पर है। भूमिका संरचना, रोल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये कॉन्सेप्ट है किसका? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंटन हो जाएगा, ठीक है, लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंटन का क्या कहना था कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, हर एक सामाजिक व्यवस्था में कई सारी भूमिकाएं होती हैं जिनके सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में कई सारी भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में
कई सारी भूमिकाएं होती हैं, ठीक है, कई सारी क्या होती हैं, भूमिकाएं होती हैं। उनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, या हम भूमिका संरचना कहते हैं, ठीक है, भूमिका संरचना कहते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें पारिवारिक भूमिका संरचना या परिवार की भूमिका संरचना, है ना, परिवार की भूमिका संरचना या पारिवारिक भूमिका संरचना की अगर हम बात करें, परिवार की भूमिका संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी, माता पिता, है ना, बच्चे आ जाएंगे इसमें, ठीक है, माता पिता आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, दादा दादी, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, है ना, चाचा ताऊ हो जाएंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे, इनका जो सम्मिलित रूप है यही क्या कहलाएगा, ये परिवार की भूमिका संरचना कहलाया जाएगा। तो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में कई सारी भूमिकाएं होती हैं, उनके सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, भूमिका संरचना कहते हैं। कॉन्सेप्ट है किसका, लिंटन का है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है आदर्श भूमिका की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, ब्रूम एंड सेल्जनिक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आदर्श भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने भूमिका के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, एक तो इनका है आदर्श भूमिका, ठीक है, एक क्या है, आदर्श भूमिका है, और दूसरा यहां पर टाइप क्या होगा, वास्तविक भूमिका, दूसरा है वास्तविक भूमिका। जब हम आदर्श भूमिका की बात करते हैं, ठीक है, जब हम आदर्श भूमिका की बात करते हैं तो ऐसी भूमिकाएं, ठीक है, जो कि आदर्श स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं, ऐसी भूमिका जो आदर्श स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। और वास्तविक भूमिका जैसे कि आप ले सकते हैं, कहा जाता है राजा हो तो राम जैसा और बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा, है ना, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति जो, ऐसी भूमिकाएं जो आदर्श का रूप ले चुकी हैं, कि व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि व्यक्ति मतलब कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, राजा हो तो राम जैसा होना चाहिए। और वास्तविक भूमिका होती है कि व्यक्ति जो वास्तव में जिस तरह का भूमिकाओं का निर्वहन करता है वो वास्तविक भूमिका आती है, ठीक है। वास्तव में व्यक्ति जिस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक भूमिका कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ब्रूम एंड सेल्जनिक के, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो कि ऑप्शन है यहाँ पर, विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती हैं, विरोधी भूमिकाओं में है। ध्रुवीय परिस्थितियां हैं, किसे कहा जाता है, ध्रुवीय परिस्थितियां, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा दिया गया है। और रॉबर्ट बियर्स, आप लोग तब तक बताएं, आंसर दे, मानदंड के कितने प्रकार बताए थे इन्होंने, 3 प्रकार बताए थे रॉबर्ट बियरस्टेड ने, 3 तरह के मानदंड होते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर करें। पहला इन्होंने किसे बताया था, जनरीति को, जनरीतियां, ठीक है, रूढ़ियां और कानून, जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, ये मानदंड के 3 प्रकार किसने बताए हैं, रॉबर्ट बियरस्टेड ने। ध्रुवीय परिस्थिति जो युग्मों में होती है, ठीक है, एक परिस्थिति के अभाव में हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, दुकानदार ग्राहक,
शिक्षक छात्र ये युग्म में होती हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? ऑप्शन है यहाँ पर पिता, अध्यापक, चित्रकार, अधिकारी। स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका इनमें से किसे कहा जा सकता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर चित्रकार होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रदत्त परिस्थिति आधारित है। ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर, योग्यता पर, आय पर, या फिर ये सभी। प्रदत्त परिस्थिति की बात हो रही है तो देखिए योग्यता पर और आय पर ये किसके हैं? अर्जित पर हैं, ठीक है, अर्जित परिस्थिति के आधार हैं। यहाँ पर विकल्प ए होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिस्थिति से स्पष्ट अभिप्राय है। ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक पद, कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य, या फिर उपयुक्त सभी। परिस्थिति से स्पष्ट अभिप्राय है, यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक पद होगा, ठीक है, सामाजिक पद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्य और जो अधिकार कर्तव्य है ये किससे संबंधित है? भूमिका से, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। अर्जित परिस्थिति तथा प्रदत्त परिस्थिति में किसने अंतर किया? ये रिपीट हुआ है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर किसके द्वारा किया गया है? या परिस्थिति के दो प्रकार अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति किसके द्वारा बताए गए हैं? यहाँ पर क्या होगा? रॉल्फ लिंटन, ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।